गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12 फिजिक्स। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था वर्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड एट द क्या सेंटर एंड क्या सर्कुलर ऑफ कॉइल, मतलब वर्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ताकार धारावाहिक कुंडली के एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र यानी क्या है मैग्नेटिक फील्ड द एक्सिस ऑफ द करंट कैरिंग क्या है सर्कुलर कॉइल, यानी क्या है वर्ताकार धारावाहिक कुंडली के एक्स पर चुंबकीय कुंड पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो आप हम पढ़ेंगे। देखो ये क्या है, हमारे पास ये कोई क्या है आर त्रिज्या की वर्ताकार धारावाहिक कुंडली है जिसकी त्रिज्या क्या है कैपिटल आर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं वापस बताता हूँ, रिपीट करता हूँ एक बार। ये क्या है आर त्रिज्या की हमारे पास क्या है वर्ताकार धारावाहिक कुंडली है। ठीक है, जिसमें करंट आई क्या है फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ सेंटर से क्या है एक्स दूरी पर स्थित अन्य कोई बिंदु P है, एक्स दूरी पर स्थित है तो ये बिंदु P हो गया। ठीक है, ये क्या है y z तल में स्थित है तो ये तल तो क्या है y और ये क्या है z, ये y z तल में स्थित होगी तो y z तल में स्थित होगी। और यहाँ पे क्या है अल्पांश ले लेंगे, ये dl अल्पांश ये dl अल्पांश। इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र और इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। इस छोटे से अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र होगा P और पूरे के कारण क्या होगा dB। फिर क्या करेंगे, हमको इनको क्या है घटकों में तोड़ लेंगे इसकी दिशा या डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए। ये तो इसका क्या हो गया क्षैतिज घटक और ये इसका क्या हो गया ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक है, ये तो क्या है इसका क्षैतिज घटक, ये ऊर्ध्वाधर घटक है और ये इसका क्या है क्षैतिज और ये क्या है ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक है, ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा, इसके सामने वाले कोण भी क्या होगी थीटा थीटा। ये इसका क्षैतिज घटक है यानी क्या dB sin थीटा, ये इसका क्या ऊर्ध्वाधर घटक है यानी क्या dB cos थीटा। ये इसका क्षैतिज घटक है, ये ऊर्ध्वाधर का है क्षैतिज घटक dB sin थीटा, ये dB cos थीटा। तो हमने यहाँ तक ज्ञात कर लिया, इनको क्या घटकों में विभाजित कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, ये dB cos थीटा और dB cos थीटा क्या है आपस में निष्ठ हो जाएंगे क्योंकि ये डायरेक्शन में तो क्या है सेम है लेकिन परिमाण में क्या है अलग अलग है। कभी भी फिजिक्स में याद रखना डायरेक्शन में सेम हो पर क्या है परिमाण में या मैग्नीट्यूड में बराबर नहीं होंगे ना, तो ये क्या है आपस में दोनों निरस्त हो जाएंगे दोनों घटक। और बचे हुए घटक को क्या है आपस में ऐड कर लेंगे dB sin थीटा और dB sin थीटा। ठीक है, तो इस कुंडली के कारण बिंदु P पर क्या है चुंबकीय क्षेत्र निकालना है हमें। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है तो हम चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे। देखो प्रेक्षण बिंदु P पर ये क्या है प्रेक्षण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान dB sin थीटा के घटक का क्या है समाकलन कर लेंगे यानी प्रेक्षण बिंदु P के कारण चुंबकीय क्षेत्र के घटक dB sin थीटा का क्या है समाकलन यानी इंटीग्रेट कर लेंगे तो BP बराबर क्या हो गया इंटीग्रेशन dB sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। ये वर्ताकार कुंडली बना ली, इसको घटकों में विभाजित कर लिया। ऊपर वाले घटक तो क्या निरस्त हो जाएंगे क्योंकि दिशा में समान है लेकिन क्या परिमाण में बराबर नहीं है। ये घटक क्या आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो इस मतलब यहाँ पे क्या है बिंदु P पर क्या है चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो dB sin थीटा घटक का क्या इंटीग्रेशन कर दिया यानी BP, B का मतलब तो क्या है मैग्नेटिक फील्ड, P मतलब पॉइंट बिंदु P पर यानी BP के कारण क्या है चुंबकीय क्षेत्र इंटीग्रेशन dB sin थीटा। तो अब हम निकालेंगे इस अल्पांश के कारण दोनों के कारण क्या है चुंबकीय क्षेत्र। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्या बायो-सावर्ट लॉ यानी कौन अंतः बायो-सावर्ट के नियम से, अंतः बायो-सावर्ट के नियम से इस अल्पांश के कारण अल्पांश dl के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा देखो
बायोसावर्ट्स के लॉ से ये अल्पांश है, इन दोनों अल्पांश के कारण बिंदु P पर यहाँ पे क्या है मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है, यानी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो वो क्या होगा वो देखो। तो बायोसावर्ट का लॉ क्या होता है, dP म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन क्या r स्क्वायर। तो इस अल्पांश के कारण और ये x डायरेक्शन है, ये दोनों के आपस में लंबवत है, यानी sin थीटा का मान क्या है 90 डिग्री एंगल आएगा। तो sin थीटा का मान यहाँ पे 90 रख देंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल sin थीटा यानी sin 90 डिग्री अपॉन क्या है r स्क्वायर। चूंकि sin 90 बराबर क्या होता है 1, तो ये क्या आ गया 1, यानी dP बराबर क्या हो गया म्यू नॉट 4 पाई आइडियल अपॉन r स्क्वायर। ये dP की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम ये dP की वैल्यू आ गई, अब sin थीटा की वैल्यू याद करेंगे। तो ये क्या है समकोण त्रिभुज लेंगे O डैश OP। तो समकोण त्रिभुज क्या हो गया O डैश OP में, तो sin थीटा बराबर क्या हो गया कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, यानी क्या ये कैपिटल R इनटू स्मॉल r। ये sin थीटा की वैल्यू प्राप्त होगी। हमने स्टार्टिंग में क्या किया था BP बराबर इंटीग्रेशन dP sin थीटा, यानी dP का मान तो ये हो गया और sin थीटा का मान ये हो गया। तो पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 इनटू इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इनटू इक्वेशन फर्स्ट। मतलब इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर देंगे इसकी वैल्यू, तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। देखो BP बराबर क्या हो गया इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन r स्क्वायर इंटीग्रल कैपिटल अपॉन r स्मॉल r। तो ये के कांस्टेंट को तो क्या है बाहर निकाल लेंगे और अंदर dl को छोड़ देंगे, ठीक है। तो कांस्टेंट तो क्या हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i कैपिटल R अपॉन स्मॉल r क्यूब। इंटीग्रेशन के अंदर क्या आ गया dl, इंटीग्रेशन के अंदर dl आ गया। तो dl क्या है सर्किल का सरकमफेरेंस, तो dl बराबर क्या हो गया कैपिटल 2 पाई r। तो कैपिटल 2 पाई r यहां पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये देखो ये आपने समझ लिया होगा। इसको मैं क्या इरेज कर रहा हूं देख लो, कर दो इरेज, देखो कर दिया। तो हमने क्या है dl का मान 2 पाई r रख दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये क्या है आई आर इंटू आर क्यूब इंटू 2 पाई आर आ गया कैपिटल। तो यहां से क्या हो गया देखो दो बच्चा, ये क्या हो गया म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब। ये तो बीपी का मान 1 आ गया, ठीक है। मतलब क्या है मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या है उसकी बिंदु P पर निकाला था वो आ गया, यानी म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन क्या आर क्यूब। ये तो क्या मान है कि निकल के आ गया। दूसरा मान देखो क्या होगा यहां से ही बीपी का दूसरी वैल्यू क्या होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसको काटेंगे नहीं, ये 2 है ये आई को एक साथ में रख देंगे 2i हो गया इनटू क्या है पाई आर स्क्वायर अपॉन क्या है आर क्यूब। तो ये क्या हो गया देखो पाई आर स्क्वायर बराबर क्या होता है, चूंकि a बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। तो बीपी बराबर क्या हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो ये क्या हो गया 2ia अपॉन आर क्यूब, ठीक है। तो ये बिंदु P पर क्या है चुंबकीय क्षेत्र निकल के आ गया म्यू नॉट अपॉन क्या है 4 पाई 2ia अपॉन क्या आर क्यूब।
ये इक्वेशन 4 निकल के आ गई। देखो ये इक्वेशन 3 थी। अब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इसकी बिंदु P पर या चुंबकीय क्षेत्र निकालना है 5 के कारण, तो क्या निकल के आ गया V/4 पाई 2IA/r³। ठीक है, समझ गए यहां तक। अब देखो हमें करना क्या है, तो अब हम इसको इरेज करें एक बार, देख लो। तो यहां तक निकल के आ गया। ठीक है, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N हो तो मतलब फेरों की संख्या क्या है n हो तो इनका मान क्या आएगा, Vp बराबर क्या होगा, n हो तो म्यू नॉट n I r स्क्वायर अपॉन क्या है 2r³। ठीक है, एक तो मान ये निकल के आ गया और यहां से क्या निकलेगा, देखो एक वैल्यू ये आ गई, Vp बराबर n म्यू नॉट n अपॉन क्या 4 पाई यानी क्या है 2IA अपॉन क्या r³। ये यहां ना लिखे, यहां लिखेंगे n। ठीक है, तो आपको पता है क्या NIA का मतलब क्या होता है, m होता है। कैसे होता है वो देखो, NIA बराबर क्या है m होता है। देखो ये n यहाँ पे लिखा है, तो n बराबर NIA बराबर m, वर्ताकार धारावाहिक कुंडली का क्या है बल गुण। इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे, देखो m बराबर NIA वर्ताकार धारावाहिक कुंडली का, चूंकि वर्ताकार धारावाहिक कुंडली का वर्ताकार धारावाहिक कुंडली का बल आघूर्ण ये क्या हो गया, m बराबर क्या है NIA, m हो गया इसका मान। ये मतलब क्या होता है, वर्ताकार धारावाहिक कुंडली का बल आघूर्ण। तो ये m यहाँ पे पुट करेंगे तो Vp बराबर क्या हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन क्या है r³। ये क्या है, अगर कुंडली में फेरों की संख्या n हो तब ये मान निकल के आ गया। तो यहाँ तक क्या है 4 इक्वेशन, इसको मानेंगे 5 इक्वेशन। ठीक है, अब वापस क्या है समकोण त्रिभुज लेंगे। समकोण त्रिभुज से क्या होगा, अब वापस समकोण त्रिभुज ही लेंगे o डैश OP में। तो समकोण त्रिभुज o डैश OP में, तो ये समकोण त्रिभुज लिया है o डैश OP में। तो यहाँ पे देखो स्मॉल r स्क्वायर बराबर क्या होगा, कैपिटल R स्क्वायर प्लस क्या x स्क्वायर है, यानी स्मॉल r स्क्वायर बराबर कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है। तो यहाँ से क्या होगा, r बराबर कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो पावर क्या हो गई, हाफ हो गई। ये मान क्या है, ये मान क्या है, यहाँ पे पुट कर लेंगे फेरों की संख्या वाले, मतलब जहां भी क्या है r की वैल्यू वहां पे ये मान पुट कर देंगे। देखो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर क्या है 1/2 हाफ। तो ये वैल्यू क्या है हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो Vp बराबर क्या होगा, देखो Vp बराबर क्या होगा, म्यू नॉट NI r स्क्वायर अपॉन क्या है 2, r का मतलब क्या है कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर क्या है 3/2 यानी 3/2।
एक वैल्यू तो ये निकल के आ गई। सेकंड देखो, सेकंड ये निकल के आएगी। अब यहाँ पे लिखेंगे आर का मान, तो म्यू नॉट बीपी बराबर क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन क्या 4 पाई है तो 2m, और आर क्यूब का क्या मान है, आर का मान तो यहाँ पे क्या है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्या है 3/2। ये वैल्यू निकल के आ गई, ये दो वैल्यू निकल के आ गई। जब हम आर स्क्वायर बराबर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रखते हैं तभी दो वैल्यू निकल के आ गई। तो ये तो क्या है, इसके बिंदु P पर क्या है चुंबकीय क्षेत्र का मान निकल के आ गया, ठीक है। ये हमें निकालना था दोनों वैल्यू। ये हमें कुंडली के केंद्र पर वर्ताकार धारक गोलीकांड बिंदु P पर क्या है चुंबकीय क्षेत्र का मान निकल के आ गया, ठीक है। ये दो वैल्यू निकल के आ गई, ये हमें याद रखनी है। अब हम इस पे क्या है केस अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो केस फर्स्ट देखते हैं। तो फर्स्ट केस में क्या होगा, यदि कुंडली केंद्र पर, यदि कुंडली उसके केंद्र पर स्थित हो, यदि कुंडली के केंद्र पर स्थित हो, यदि कुंडली उसके केंद्र पर स्थित हो तो कुंडली केंद्र पर स्थित होगी ना, यदि कुंडली का केंद्र पर क्या है चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। कुंडली के कारण कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का मान, कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या है स्मॉल एक्स बराबर क्या है कैपिटल आर रख देंगे। एक शर्त तो ये हो गई फर्स्ट केस के अंदर, यानी स्मॉल एक्स बराबर कैपिटल आर रख दिया, नहीं x बराबर 0 रखेंगे, कैपिटल आर नहीं लिखेंगे। देखो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, कुंडली के केंद्र पर, ये देखो वापस देखो, ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे लिखेंगे कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, यहाँ पे कुंडली के अंदर का चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो यहाँ पे क्या x बराबर क्या है 0 पुट कर देंगे, x की वैल्यू 0 पुट करते हैं। यहाँ पे क्या आ गया देखो dp बराबर म्यू नॉट ni r स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल R स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर बाय 3/2। तो ये क्या निकल के आ गई म्यू नॉट ni r स्क्वायर अपॉन क्या 2r स्क्वायर की पावर क्या है 3/2, यानी कि 2 से 2 कैंसिल आउट होगी, 3 और क्यूब हो गया, ठीक है। तो बीपी बराबर क्या निकल के आ गई वैल्यू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर, एक आर स्क्वायर कैंसिल आउट, एक आर बचा तो 2r हो गया नीचे। ये तो क्या है कुंडली केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान जब x बराबर क्या है 0 हो, यानी क्या है म्यू नॉट एन आई अपॉन क्या 2r। ये जो वैल्यू आई है ना उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की, ये इसकी क्या है मैक्सिमम वैल्यू होगी, मतलब इसका मान क्या अधिकतम होगा, ठीक है। यहां तक देखो समझ में आ गया। तो एक बार ये इसको इरेज कर देता हूं, सेकंड केस अप्लाई करते हैं। देखो सेकंड केस क्या होता है, केस सेकंड केस के अंदर देखो सेकंड केस के अंदर सेकंड केस देखो, यदि प्रेक्षण बिंदु P कुंडली से क्या है बहुत अधिक दूरी पर हो, यदि प्रेक्षण बिंदु कुंडली से अधिक दूर हो,
5 के बाद 6 आएगा इक्वेशन, याद रखना। नहीं ये 6, ये 7 नंबर इक्वेशन आ गई, ठीक है। यदि प्रेक्षण बिंदु कुंडली से क्या अधिक दूरी पर हो तो क्या होगा, तो इक्वेशन 7 से क्या है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन कौन सी है, तो इक्वेशन 6 से क्या है, इस वाली से इक्वेशन से क्या है, अर्थात r का मान कैपिटल ग्रेटर देन स्मॉल r, ठीक है, यानी कि कैपिटल R स्क्वायर को क्या है नगण्य ले लेंगे, मतलब इसके वैल्यू नेगेटिव ले लेंगे। इक्वेशन 6 से R स्क्वायर की वैल्यू क्या है नेगेटिव ले ली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो देखो R स्क्वायर की वैल्यू क्या नेगेटिव ले ली, तो Vp बराबर क्या हो गया, म्यू नॉट ni R स्क्वायर, R स्क्वायर की वैल्यू क्या नेगेटिव ले ली, तो 2 अपॉन क्या है R स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव है प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, तो यहाँ से क्या आ गया म्यू नॉट ni R स्क्वायर, ये क्या हो गया 2x क्यूब यानी 2x क्यूब आ गया, तो ये वैल्यू निकल के आ गई इसकी, ये तो क्या Vp की वैल्यू निकल के आ गई, ये जो इक्वेशन आएगी 7, ये इक्वेशन आ गई 8। कैसे देखो यहाँ पे सेकंड में क्या लिखा मैंने, यदि प्रेक्षण बिंदु P इस कुंडली से क्या बहुत अधिक दूरी पर हो, R स्क्वायर का मान क्या नेगेटिव होगा, यानी R का मान क्या ग्रेटर देन स्मॉल r, यानी R का मान इक्वेशन 6 में क्या नेगेटिव ले लेंगे, तो बच्चों इक्वेशन ये आ गई Vp बराबर म्यू नॉट ni R स्क्वायर अपॉन क्या है 2x क्यूब। ये केस सेकंड हो गया। अब केस थर्ड लिखते हैं, देखो केस थर्ड के अंदर क्या लिखते हैं, केस थर्ड, ये सेकंड हो गया। अब थर्ड, यदि अभिष्ट बिंदु P कुंडली से क्या है r/2 दूरी पर क्या है समान है, यदि अभिष्ट बिंदु P कुंडली से r/2 दूरी पर क्या है, r/2 दूरी पर क्या है समान है, समान, यानी r/2 दूरी पर समान है, तो यहाँ पर क्या है x की वैल्यू क्या है, अर्थात x बराबर कैपिटल R/2, ये वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन जो 6 थी ना उसमें। तो इक्वेशन 6 क्या थी, Vp म्यू नॉट कैपिटल ni R स्क्वायर, x की जगह पुट करनी है R/2, यानी कि x बराबर R/2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कैपिटल R स्क्वायर, x की वैल्यू R/2 यानी R स्क्वायर बाई 4 की पावर क्या है 3/2, तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, देखो Vp बराबर x बराबर R/2 इज इक्वल टू क्या है म्यू नॉट ni R स्क्वायर, तो क्या निकल के आ गया R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर यानी 4R स्क्वायर यानी 5R स्क्वायर बाई क्या है 4, R स्क्वायर तो इसमें क्या है कॉमन ले लेंगे और 5/4 की पावर क्या होगी 3/2। अब इसको सोल्व करते देखो, Vp क्या होता है x बराबर कैपिटल R/2 है, तो यहाँ पे क्या है, ये इसका मतलब ये हो गया म्यू नॉट ni R स्क्वायर अपॉन R है, तो ये तो क्या है 5/5, ये 4/4, ये R से एक R कैंसिल आउट, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई, ठीक है। तो ये वैल्यू इसकी क्या है निकल के आ गई। तो अब हम क्या करते हैं, देखो 2 साथ में था इसके, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा √4 का क्या होता है 2, यानी क्या 4, Vp बराबर सेंटर
x बराबर r/2 दूरी पर है, तो क्या मान होगा, ये क्या होगा, यानी 4 यानी 4 म्यू नॉट NIR अपॉन क्या 5/5, ये वैल्यू निकल के आ गई। तो यहां से क्या करते हैं हम, जो इक्वेशन हमने क्या स्टार्टिंग में 6 जो इक्वेशन थी वहां पे क्या था, म्यू नॉट NI अपॉन क्या 2R था, ठीक है, मतलब 2 थी वैल्यू, तो यहां से क्या है 2R वैल्यू थी, तो यहाँ पे क्या है, हमें क्या 2 की वैल्यू निकालनी है। देखो ये वैल्यू हमारी निकल के आ गई यहाँ तक 4 म्यू नॉट NIR 5/5, ये R यहाँ पे थोड़ी है, ये तो नीचे निकल के आया था, ये नीचे R क्या है यहाँ पे बचेगा, यहाँ मैंने गलती कर दी, ये R यहाँ पे आएगा। देखो तो वैल्यू क्या होगी, देखो म्यू नॉट NI अपॉन के 2R है, बीपी सेंटर पे निकालने थे हम, तो यहाँ से क्या है म्यू नॉट NI अपॉन के R/2 हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या है, ये यहाँ पे दे रखा है म्यू नॉट NI अपॉन 2, तो इस R की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, तो यहाँ से क्या है ये तो 8 हो गया, तो बीपी सेंटर निकाल लिया x बराबर R/2 पे 8 5/5 आ गया, इसकी वैल्यू ये आ गई 8/5 यानी क्या है 0.72 बी के अंदर, ये इसकी वैल्यू निकल के आ गई सेंटर पे। वैसे तो हमें यहाँ तक ही करना है, इसको यहाँ तक क्या है ये फॉर्मूला सिद्ध हो गया, मतलब यहाँ तक ही प्रूफ करना है, मतलब थर्ड केस तो ये है जब R/2 मान रख दें x का, तो ये थर्ड केस हो गया, ये वैल्यू निकल के आ गई 4 म्यू नॉट NI R 5/5, ये वैल्यू निकल के आ गई। इमेज को इरेज कर रहा हूँ एक बार, हमें निकालना क्या था, बीपी बराबर x बराबर π/2 रखना था, x बराबर π/2 रखने पे ये वैल्यू आती है 4 म्यू नॉट NI R 5/5, तो इक्वेशन 6 से हम क्या करेंगे, जो म्यू नॉट NI अपॉन 2R होता है ना, तो 2 को यहाँ पे ले जाएंगे, ये R बचा, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्या हो गई बीपी क्या निकालना है, x बराबर π/2 पे निकालना है इसके केंद्र पर, तो ये क्या आ गया 8/5, तो इसकी वैल्यू 0.72 बी के अंदर आ गई, ठीक है। ये तीसरा केस हो गया, तो हमने 3 केस अप्लाई किए हैं, मतलब फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, 3 केस अप्लाई कर दिए, तो तीनों केस की वैल्यू हमने निकाल दी। हमें यहाँ तक ही करना था, तो अब क्वेश्चन को क्या है थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, x दूरी के साथ चुंबकीय क्षेत्र, x दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र, मतलब x दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। देखो x दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, यदि कुंडली क्या है बिंदु P से क्या है पास में है ना उसके केंद्र पर, तो क्या है इसकी वैल्यू क्या मैक्सिमम आएगी, देखो x दूरी पर स्थित हो रहा चुंबकीय क्षेत्र, तो देखो डायग्राम वगैरह कुछ बनाता हूं, मैं बना के दिखाता हूं आपको। तो कुंडली मतलब उसके केंद्र पे तो क्या है चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिक होगा, यानी मैक्सिमम वैल्यू आ गई, और उसको क्या है सेंटर से क्या है काफी दूरी पे ले जाते हैं ना, अधिक दूरी पर, तो उसका मान क्या है जैसे जैसे दूरी पे ले जाएंगे ना वैसे वैसे उसका मान क्या है कम होने लगेगा, मतलब कम हो जाता है, ठीक है। ये देखो ये -x है, ये +x है, ठीक है। तो ये बिंदु यहाँ पे वैल्यू निकाल